आपकी खराब आदतें और अनफोकस्ड रहकर आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं ये भी आपको नहीं पता। ऐसे में क्या करना है ये भी आपको समझ नहीं आ रहा। कुल मिलाकर आपने अपनी लंका लगाने के सारे सतूने कर रखे हैं। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? बी सीरियस, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके ब्रेन को जो एक्सपोजर मिलेगा और जो क्लियरिटी मिलेगी वो प्राइसलेस है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, फिर भी टिके रहना। रील्स ही तो देखनी है, बाद में देख लेना। अगर आप अपनी डेली हैबिट को कंट्रोल करते हैं तो एक शानदार फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रिंग में उतार दिया जाए, WWE वाली, जहां पे अपना खली जाता है, उस रिंग में मैं आपको किसी से फाइट करने के लिए बोलूं तो आप हो सकता है उसको एक दो मुक्के मार दो। अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको अपनी आंख पर पट्टी बांध के लड़ना है, आपको सामने वाला फाइटर नहीं दिखाई दे रहा, अब आप क्या करोगे? होना क्या है? आप अजय देवगन तो हो नहीं कि आप अंधे हो गए, आंखें खराब हो गई तो कानों से सुन सुन के आप फाइट कर लोगे। आप अजय देवगन नहीं हो ना। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक तो आपको दिखाई देता है, आपकी टारगेट पे नजर भी है और आप अपने टारगेट को देख के आप उस पे मुक्के भी मार सकते हो। यह आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप इसी पे काम करोगे तो आप और ज्यादा बहुत जल्दी बेहतर हो जाओगे। लेकिन आप बोले नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ आंखों पर पट्टी बांध कर फाइट सीखना है, तो आप अपने वीक पॉइंट को मजबूत करने में लगे हुए हो। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं और उसे महसूस करते हैं, सही मायने में वही चीज आपकी लाइफ में सफल और असफल होने का कारण बनती है। ज्यादातर लोग फोकस की कमी के कारण ही असफल रह जाते हैं। आपके पास चाहे दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन आपने सिर्फ एक चीज पर फोकस कर लिया तो वही आपकी सक्सेस की बन सकती है। चाहे लोगों के सामने आपके पास बात करने के लिए टॉपिक्स ना हो, वो चलेगा, क्योंकि सफलता बातों से लड़ने से नहीं, रातों से लड़ने से आती है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी आदतें कैसे आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। आपने अपनी जिंदगी में जो किया है वही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं तब आप ऑप्शन चुन सकते हैं। हमारी जिंदगी ऑप्शंस पर ही टिकी हुई है, इसलिए अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि वह आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। लगातार चुने जाने वाले ऑप्शंस आपकी आदत में बदल जाते हैं और जिस चीज को आप लंबे टाइम तक करते जाते हैं आप उसके आदी हो जाते हैं। जब आपने पहली बार स्मोकिंग की होगी या ड्रिंक की होगी तब आपको बहुत गंदा लगा होगा और उसके बाद आपके लिए नॉर्मल हो गया होगा। जब आपको कोई बोलता होगा तब भी आप स्मोकिंग करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, लेकिन अब आप इसके आदी हो चुके हो। अब आपको सुबह, दोपहर और शाम को स्मोकिंग करनी ही करनी है। आप इसके आदी हो चुके हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास हर टाइम ऑप्शंस रहते हैं और उन ऑप्शंस को आप चुन सकते हैं। कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि मैं मेरे बॉस से बहुत ज्यादा परेशान हूं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने सिर्फ परेशान होना चुना है, वो अपने बॉस का अलग रिस्पॉन्स भी चुन सकते हैं। वैसे ही कई लोग अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप और कम सैलरी वाली जॉब के लिए शिकायतें करते हैं। आप दूसरी जॉब चुन सकते हैं, आप अपने रिलेशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को दुखी करना चुनते हैं। इसलिए शिकायतें करना बंद करें और अपने लिए बेहतर ऑप्शन चुनें। इसके साथ ही अपनी संपूर्णता यानी इंटीग्रिटी को डेवलप करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखें, जिससे लोग आप पर भरोसा करेंगे, अब वो आपका सम्मान करेंगे और वो आपको पसंद करेंगे। हमेशा सच बोलो। जब आप सच बोलते हैं तब लोग आप पे भरोसा करते हैं। आपने अगर किसी से कुछ वादा किया है तो उसे हमेशा हर हाल में पूरा करें, इससे वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें स्पेशल फील कराते हैं तब वो आपको पसंद करने लगते हैं। अगर आप लगातार बुरी आदतों के साथ काम करते रहे कि आप अनसक्सेसफुल ही रहोगे। अगर आपको अपनी बुरी आदतें पहचाननी है तो आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक इस बीच में आपने क्या क्या किया उन सबको लिख लें। आपने जो नहीं किया उसको भी लिख लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में आपको आगे बढ़ने से आखिर रोक क्या रहा है। अगर यही बुरी आदतें टाइम के साथ मजबूत होती जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर कहाँ है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करें और अपने साथ ईमानदार रहें और अपनी ऑडिट ईमानदारी से करें। हमारी जिन कमियों पर हमारी नजर पड़ती है वो स्वतः ही दूर होती जाती है। अब आपकी ताकत क्या है, आप सबसे अच्छा क्या करते हैं। एक बार जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं तो आप वही करें और सभी कामों को अनदेखा करें। हर दिन, हर महीने और हर साल आप उसी काम को सबसे ज्यादा करें जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि वो अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छे से पहचानते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल हैं।
अगर आप उनमें कमियां ढूंढने जाओगे तो शायद उनमें आपसे भी ज्यादा कमियां निकल आए, लेकिन उन्हें अपनी ताकत का पता है और वो उसी पर लगातार काम करते रहते हैं। सफल लोग जो करते हैं वो उससे प्यार करते हैं और बदले में वो और बेहतर होते जाते हैं। जितने भी सुपरस्टार हैं वो अपने नेचुरल टैलेंट पर काम करते हैं और डिसिप्लिन के साथ अपनी स्किल्स को निखारते रहते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों को ही ठीक करने में लगे हुए होते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों को ही ठीक करने में ज्यादातर टाइम बिताते हैं तो आप अपनी ज्यादातर कमजोरियों के साथ ही खत्म हो जाओगे। इसलिए अपनी कमजोरी पर फोकस करने की बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें। इसी के साथ आप एक बात का और ध्यान रखें, आप सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए जब ना बोलने की जरूरत पड़े तो ना बोल दो और अपने काम को डिसिप्लिन और ईमानदारी के साथ पूरा करो। जो लोग आपको भटका देते हैं ऐसे लोगों को ना करना सीखें और उनसे दूर रहते हुए अपने गोल पर फोकस करें। लाइफ में सच्ची खुशी उन लोगों के साथ टाइम बिताने से आती है जो लोग आपको मोटिवेट, नर्चर और आपको फील करते हैं। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी पर काम करें। सबसे पहले गोल डिसाइड करने की आदत बनाएं। ये आदत आपकी लाइफ को बदल सकती है। ध्यान रखें, आपके गोल अपने सपनों से जुड़े होने चाहिए। उन चीजों को लेकर काम करें जिन्हें आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं। साथ ही एक एडवाइजर ढूंढें। इससे होगा क्या कि आप कम टाइम में ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और इससे अच्छा तरीका कोई है भी नहीं, क्योंकि आप अकेले अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए आगे बढ़ने के लिए दूसरों की नॉलेज का इस्तेमाल करें। एडवाइजर आपकी लाइफ बदल सकते हैं, इसलिए अपनी लाइफ में उन जरूरी लोगों को पहचानो और उनके साथ रिलेशन को मजबूत करने पर फोकस करो। जब हम किसी गोल पर काम करते हैं तो हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कि जाहिर सी बात है आनी ही आनी है। तब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो कुछ भी ना करें और वेट करें कि शायद कुछ हो जाए, और दूसरा ऑप्शन हम अपनी चुनौतियों का सामना करें और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। जब तक वो सॉल्व नहीं हो तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ें। आप जिन लोगों के साथ भी रहते हैं या जिनके साथ आपको टाइम बिताना पड़ता है, तो आप खुद से एक सवाल करें, क्या आप उन्हें पसंद करते हैं, क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और क्या आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं। बदले में क्या वो लोग भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं। अगर ये सब है तो आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जितना जल्दी हो सके अपने सर्किल से बाहर निकलें। लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हर चीज पर रोना बंद करें और सोचें कि आपके कंट्रोल में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। जो चीज आपके कंट्रोल में है आप उसे वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमेशा इस चीज पर ध्यान रखो कि आपके कंट्रोल में क्या है, आप क्या बदल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। चलिए आप एक चीज बताइए, जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो किसी चीज पे आ जाते हैं कि मुझे वो चाहिए, तो वो किसी भी हालत में उसे पाकर ही रहते हैं। वो मार खा लेंगे, रो लेंगे, 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जब तक उनको वो चीज नहीं मिल जाती तब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। वैसे ही हम भी जब छोटे थे तब भी हम ऐसे ही थे। जब तक हमें कोई चीज मिल नहीं जाती तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब हमने ये सब करना बंद कर दिया। अब हमें वापस बच्चा बनने की जरूरत है। इसलिए वो बच्चों वाली जिद अपने अंदर वापस जगानी पड़ेगी। आप जो पाना चाहते हैं वो रिस्की भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप जिद करोगे तब आप खाली हाथ नहीं रहोगे, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, बिना रिस्क के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब तक आपको जो हासिल करना है वो हासिल नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी जिद नहीं छोड़नी। जैसे कि कहावत है, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा। जब आप टालमटोल करते हैं तो वास्तव में आप अपने फ्यूचर को गरीब बना रहे होते हैं। ज्यादातर लोग एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और वो कहते हैं सम डे आई विल, और ऐसे ही लोग बाद में बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं क्योंकि वो कभी शुरू करते ही नहीं है। उनको बस अंदर ही अंदर फील होता है सम डे आई विल। क्या है, खुद से एक सवाल पूछें कि आप जो प्रेजेंट टाइम में जो कर रहे हो, क्या वो फ्यूचर में वो चीज हासिल करने में मदद करेगा जो आप सच में हासिल करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सोचो फ्यूचर कहाँ है आपका। तो इतनी थोड़ी खिंचाई के बाद आपको हो सकता है वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि आपका कोई जिगर का छल्ला है, उसे आप ये सब सिखाना चाहते हो, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अब आप इस चैनल को अब परमानेंट कर सकते हैं क्योंकि आपकी लाइफ को बदलने का ठेका उठा लिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय श्री राम।